हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, जेएनयू की डेट भी रिलीज हो चुकी है। 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो अभी इधर में कैलकुलस कंप्लीट करने के बाद फिर जेएनयू के जो भी पेपर्स हुए हैं लेटेस्ट, उनको भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। 2019, 18, 17, 5 अक्टूबर तक कोशिश करेंगे 3 पेपर्स कंप्लीटली डिस्कस कर लें। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और ये थोड़ा वाइड चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो करीब इसमें 3 से 4 वीडियो लग जाएंगे इसके रिवीजन में। और इसी पे बेस पूरी इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अगर ये इंटीग्रल कैलकुलस है। अगर इंडेफिनिट समझ में आया तभी तुम डेफिनिट भी समझ पाओगे, और तभी एरिया के क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं कर पाना। सो लेट अस स्टार्ट विथ indefinite integration. Integration is the basically reverse process of differentiation. और ये रूल इनडेफिनिट में यूज होता है। इनडेफिनिट में यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगी होती हैं, और अगर यहाँ पे लिमिट्स लग गई a टू b तो इट विल बी। सो अगर लिमिट्स लगी हुई हैं तो दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। और इंटीग्रेशन होता क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आई होप पता है सबको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स। सिंपल। ठीक है। अब इसको डेफिनेशन से देखते हैं। जी डैश एक्स मतलब जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स आ रहा है। ध्यान से देखो, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स एफ एक्स आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। यहां से इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ये डी एक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन है जो भी डी के अंदर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी जी एक्स। डी ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन समथिंग आता है। डी ऑफ समथिंग कुछ भी लिखा हो, वो समथिंग आएगा। तो इस वजह से डिफरेंशियल कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डी ऑफ समथिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है जी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जी एक्स आ जाएगा, और साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी आता है, सी या के, कुछ भी नाम दे सकते हो। दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल बात है। तो ये यहाँ पे ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए ए बी सी डी ई, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मेनली हमें फोकस करना है कि यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या लिखा है। कुछ लोगों को ये अल्फाबेट्स नजर आएंगे, लेकिन अगर ध्यान से कॉमन सेंस यूज करो तो डीई मतलब इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ई है। तो इट मींस जो ई के फंक्शन नहीं है वो सारे बाहर हो जाएंगे। तो ए बी सी एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डीई को इंटीग्रेट कर लें तो दिस विल बिकम डीई का इंटीग्रेशन ई, दिस विल बिकम ए बी सी ई, दिस विल बिकम ए बी सी ई। सिंपल। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो इंटीग्रेशन में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले, और ये सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे डिफरेंशिएशन के प्रिंसिपल से। एज वी नो, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आता है nx टू द पावर n-1।
ठीक है। ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आता है। तो सिमिलरली अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की। तुम इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन is equivalent to 1 upon n plus 1 differentiation of x to the power n. So this will be 1 upon n plus 1 x to the power n का x to the power n plus 1 है, ये n plus 1 बाहर आ जाएगा और x की पावर n plus 1 से n हो जाएगा। तो दिस इज फाइनली x to the power n। तो इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन x to the power n आ रहा है। तो इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n का क्या आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सिंपल बात है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, x से कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है, a और b ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। तो आई होप ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है सबने। तो फंक्शन का फॉर्म चेंज कर दिया है, तो इसको कुछ हम t एज्यूम कर लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर लो, विथ रिस्पेक्ट टू t भी कर सकते हो। a एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बाई dt, b का डिफरेंशिएशन एज अ कांस्टेंट 1 हो जाएगा, ये dt बाई dt। सो dx a dx इज इक्वल टू dt, हेंस dx इज इक्वल टू ये dt बाई dt 1 आ जाएगा, dt उधर ले जाएंगे, तो दिस इज dt बाई a, dx इज इक्वल टू dt बाई a। तो यहां से इंटीग्रेशन आ जाएगा ax प्लस b टू द पावर n dx। इसको हमने t एज्यूम कर लिया, तो ये बन जाएगा t टू द पावर n, और dx के प्लेस पे रख दो dt बाई a। सो दिस इज 1 बाय a t टू द पावर n dt, t टू द पावर n का इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस k। सो दिस इज 1 बाय a, t क्या है, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस k। सिंपल। तो ये बात ध्यान रखनी है, a से जो मल्टीप्लाई हो, x से जो मल्टीप्लाई है a, वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी को दूसरे फॉर्मेट में करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई a प्लस b dx। तो x बाई a प्लस b को t एज्यूम कर लो, डिफरेंशिएट कर देंगे, यहां dx आ जाता है, बाय a हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो यहां से dx इज इक्वल टू a dt आ जाएगा, dx इज इक्वल टू a dt। सो दिस विल बिकम t, ये क्या है, t है, dx को dx की जगह तुम a dt लिख दोगे, a बाहर आ गया, इसकी पावर n थी बाय द वे, तो ये दिस इज t टू द पावर n। तो t टू द पावर n का इंटीग्रेशन t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस k। सो दिस इज a, t की जगह क्या रख देंगे, x बाय a प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस k। तो ये चीज याद रखनी है, सिंपली अगर x में कुछ डिवाइड हो रहा है a, तो इंटीग्रेशन करने पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है, x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो इंटीग्रेशन करने पे वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x आता है a टू द पावर x ln a log a बेस e। तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन आएगा a टू द पावर x
अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहां पे ऑब्जर्व करो तो पी एक्स प्लस क्यू है, ये क्या लिखा है, ध्यान से देखते हैं। दिस इज पी एक्स प्लस क्यू, तो पी मल्टीप्लाई हो रहा है, पी यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेट करने पे वो डिवाइड हो जाएगा और कांस्टेंट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं, यहां पे p मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x ln अपॉन ln a आता है, तो हेंस a टू द पावर px प्लस q का इंटीग्रेशन, ये p मल्टीप्लाई हो रहा है तो p से डिवाइड कर लो उसको, पहले तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर समथिंग जो लिखा है वो समथिंग लिख लो, अपॉन लॉग a लिख लेंगे बेस e का, प्लस कांस्टेंट c, आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस साइन उधर ले जाओ, यह आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो साइन ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करा गया है तो ए से डिवाइड हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें यह पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी आएगा सिंपली, और चूंकि ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेट करने पे ए से डिवाइड हो जाएगा, तो आई थिंक ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, tan x का इंटीग्रेशन, sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, पहले तो हम देखते हैं tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको डिफरेंशिएट करने पे डायरेक्टली tan x आता हो। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे इंटीग्रेट करा जाता है, इंपॉर्टेंट मेथड है ये, किस तरह से इंटीग्रेट करना है हमें tan x को। तो tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x dx। सब्स्टिट्यूशन में होता यह है कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स चल जाएगा, या फिर एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स होना चाहिए, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, मतलब बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में होना यह चाहिए कि ऊपर डेरिवेटिव हो, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग साइन एक्स किसका डेरिवेटिव हो सकता है, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स को हम टी लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रख देते हैं और कॉस एक्स की जगह टी रख देते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस डी टी बाई टी, और वी शुड नो ln x का
डेरिवेटिव 1/x होता है, सो 1/x का इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा। और प्रिकॉशन के लिए, चूंकि x इस साइड नेगेटिव हो सकता है और log में x कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहां mod x ले लेते हैं प्लस c। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln t। बेटर रहेगा मॉड ले लें प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, t की जगह लिख दो cos x प्लस c। यहां ये माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, cos x पे माइनस का मतलब होता है -1, तो cos x पे ये रेस करा देंगे, तो ये बन जाएगा 1/cos x लॉग की प्रॉपर्टी से। एंड वी शुड नो 1/cos x होता है sec x। सिंपल। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x, याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x आता है ln sec x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x आता है ln sec x। सिंपल, ठीक है। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan a प्लस ax प्लस b का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? तो ऑब्वियसली x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/a लिख लो पहले, और tan का इंटीग्रेशन ln ऑफ sec ऑफ ax प्लस b प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो सिमिलरली हमें इंटीग्रेशन ऑफ cot x निकालना है, तो ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है। cot x को हम कैसे लिख सकते हैं? cot x को लिख सकते हैं cos x बाय sin x, और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होना चाहिए, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता ही है, इस वजह से sin x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम cos x के इक्विवेलेंट, सॉरी sin x को रख देंगे t, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt। cos x dx की जगह dt रख दो और sin x के प्लेस पे t रख दो, तो दिस विल बी ln t, 1/t का इंटीग्रेशन ln t प्लस c, और t की जगह फिर से sin x रख देंगे। सो इंटीग्रल ऑफ cot x dx इज इक्वल टू ln mod sin x प्लस c। तो cot x का इंटीग्रेशन ln sin mod x प्लस c। सिंपल, ठीक है। तो cot x को इंटीग्रेट करते हैं तो ln sin x आता है, तो cot ax प्लस b को इंटीग्रेट करोगे तो 1/a आएगा, और ln ऑफ sin ऑफ ax प्लस b। तो आई होप ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा और मेथड भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं sec स्क्वायर x। तो एज वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, hence integration of sec square x dx is tan x। ठीक है, तो sec स्क्वायर ax प्लस b है तो 1/a आ जाएगा, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan ax प्लस b प्लस c। सिंपल। तो आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई। नाउ cosec square, so as we should know differentiation of cot x is minus cosec square x, hence integration of cosec square x will be minus cot x dx, cot x plus c।
तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो ax है तो 1/a लिख लो और माइनस कॉट ax प्लस b लिख लो प्लस c, सिंपल। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं sec x tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है sec x tan x, hence integration of sec x tan x will be sec x। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, तो sec ax प्लस b tan ax प्लस b का इंटीग्रेशन ax प्लस b की वजह से 1/a आ जाएगा, और sec x tan x का क्या होता है sec x, और यहां पे क्या हो जाएगा sec ax प्लस b प्लस c। नाउ नेक्स्ट देखते हैं cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x ये होता है, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x हो जाएगा, हेंस cosec ax प्लस b और cot ax प्लस b की वजह से 1/a आ जाएगा, दो बार 1/a नहीं आएगा, ध्यान रखना। एक को ही t एज्यूम करेंगे तो एक ही बार 1/a आएगा, और cosec x cot x का क्या होता है माइनस cosec ऑफ जो भी समथिंग लिखा है, लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए ax प्लस b, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b टाइप का। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला sec x का इंटीग्रेशन, तो इसका एक स्पेसिफिक मेथड है, और यही सब प्रॉब्लम्स में भी इसी तरह के मेथड्स लगाए जाते हैं। sec x को इंटीग्रेट करना है, तो sec x को इंटीग्रेट करने का स्पेसिफिक तरीका होता है, वो ये होता है कि इसको ऊपर और नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, और sec x प्लस tan x को t ले लेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec x tan x, tan x का आ जाएगा sec स्क्वायर x, dx इज इक्वल टू dt। sec x कॉमन ले लो, so this will be sec x plus tan x dx is equal to dt। तो न्यूमरेटर में देखो sec x इंटू sec x प्लस tan x, ये एज अ डेरिवेटिव आ गया dx, और इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है dx dt के इक्विवेलेंट, दिस इज dt, एंड इसको हमने एज्यूम करा है t, तो ये ln mod t प्रिसाइजली प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अच्छा, t के प्लेस पे हम लिख सकते हैं sec x प्लस tan x प्लस c, sec x प्लस tan x। अब इसी में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज है, sec x प्लस tan x को कैसे डील करते हैं, और ध्यान रखना है इनडेफिनिट इंटीग्रल में आंसर कई हो सकते हैं। sec x को लिख दो 1 अपॉन cos x, और tan x को लिख दो sin x बाय cos x, ठीक है। सो दिस इज 1 प्लस sin x बाय cos x। अब क्या कर सकते हैं यहां पे, ध्यान से देखो, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। इस 1 को लिख लो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2,
इस साइन एक्स को लिख लो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इस cos x को लिख लो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, यह आ जाएगा तुम्हारा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये लिखा है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, इट कैन बी रिटन एज cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ऊपर नीचे से इसको कैंसिल कर देंगे तो फाइनली बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इसको ऊपर नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो तो दिस विल बी 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और भी जगह यूज होते हैं। एंड 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। इस 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2, और यहां पे हम लिख सकते हैं इसको भी tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2, और यहां पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा तो दिस विल बी tan a प्लस b। तो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या आ रहा है ln sec x प्लस tan x। इसको अभी याद कर लो और ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है। ln sec x प्लस tan x प्लस k और ln tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस k। तो ये फॉर्मूले दोनों हो गए इंटीग्रेशन ऑफ sec x के। ठीक है, तो ये याद रखना है, नोट कर लो इसको कहीं पे। और इनडेफिनिट इंटीग्रल में चूंकि आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है, तो ये भी रखा जा सकता है और ये भी रखा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि ऑप्शन कैसे दे रखे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं cosec x की। तो अब हमें निकालना है cosec x को इंटीग्रेट करना है। तो cosec x को इंटीग्रेट करने के लिए हम ऊपर और नीचे cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और cosec x प्लस cot x को कुछ t एज्यूम कर लो तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस cosec x कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा तुम्हारा ओवरऑल cosec x प्लस cot x dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस साइन तुम इधर ला सकते हो, माइनस dt हो जाएगा। तो ध्यान से देखो cosec x टाइम्स cosec x प्लस cot x dx की जगह तुम माइनस dt रख दो
या ये माइनस साइन इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर लिख लिया, एंड दिस वैल्यू इज टी, तो ये 1/t माइनस 1/t आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन ln t, ln mod t, t हमने क्या एज्यूम कर रखा है, cosec x प्लस cot x, अब ये माइनस साइन जो है ये -1 की पावर यहां रेज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 cosec x प्लस cot x, एंड 1 cosec x प्लस cot x होता है cosec x माइनस cot x, क्योंकि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 आता है। ठीक है, तो ये आ गया फाइनली। तो इंटीग्रल cosec x के भी दो फॉर्मूले बने, एक बार लिख लेते हैं इसको। इंटीग्रल cosec x dx ri ln cosec x माइनस cot x और एक और फॉर्मूला आ रहा है ln tan x by 2, इसको जरा देखते हैं एक बार। ln tan x by 2 cosec x माइनस cot x से tan x by 2 कैसे आता है, ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लिख लेते हैं cosec x माइनस cot x, cosec x हो जाएगा 1/sin x, cot x आ जाएगा cos x by sin x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन sin x। cos x कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin square x by 2, and sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2। ये चूंकि माइनस साइन में है तो माइनस माइनस कैंसिल होके ऊपर sin x by 2 बचेगा, नीचे cos x by 2 बचेगा, तो दिस इज फाइनली tan x by 2। तो इसका एक और फॉर्मूला बन गया ln mod में tan x by 2 प्लस के, सिंपल। नाउ आगे देखते हैं। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है इसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1/क्वाड्रेटिक भी लिखते हैं, दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का तो याद हो ही गया। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लियर है। इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला ये हो गया, बस 1 की जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। ये इंटीग्रेशन है, इस फॉर्मेट में लाने के लिए ये ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर ए आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x बाय ए को कुछ t एज्यूम कर लेते हैं। तो तुम्हें बताया था अगर x a से डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेट जब करोगे तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको प्रूफ एक बार करके देख लेते हैं। ये dx बाय a इज इक्वल टू dt आ जाएगा, हेंस फ्रॉम हेयर dx इज इक्वल टू a dt आ जाएगा। तो dx के प्लेस पे a dt रख देंगे, यहां पे a आ गया और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर
हेंस dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, इसका dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी, एंड टी इज एक्स बाय ए। तो आई होप ये फॉर्मूले का प्रूफ भी समझ में आ गया और ये याद भी हो गया। तो फाइनली फिर से लिख लेते हैं याद करने के लिए फॉर्मूला, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो आगे अभी देखेंगे ये जो फॉर्मूला है इसका टाइप है 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। कभी 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो उसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो साइन इनवर्स के टर्म में आंसर आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर बना के, जो आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, इस फॉर्मूले के लिए बेसिक फॉर्मूला जो यूज हो रहा है दैट इज tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, सो नाउ अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे सिंपली 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया है, तो इसी फॉर्मेट में लाने के लिए इसको फिर से एक बार प्रूफ कर लेते हैं। आई क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां 1 कैसे आएगा जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, एक्स बाय ए को कुछ टी एज्यूम कर लो, सो dx क्या आ जाता है a dt, और ये हमें याद भी हो चुका होगा, a से डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, a कैंसिल हो गया तो क्या बचा, dt अपॉन ये एक a बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स t को फिर से क्या लिखा जाएगा, x बाय ए प्लस c। और फाइनली अगर ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का बन रहा है। क्या बन रहा है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना के इस फॉर्मेट में लाएंगे, अगर आ जाता है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो फाइनली क्या फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर will be 1 by a tan inverse x by a plus c। ठीक है, एग्री हो। नाउ नेक्स्ट, यहां पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, वी शुड नो sec इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हेंस, और ये मॉड ऑप्शनल होता है, कई जगह मॉड लगाया जाता है कई जगह नहीं लगाया जाता है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज सेक इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले में क्या कर दिया है, बस 1 की जगह ए स्क्वायर कर दिया है, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे यहां से, यहां से क्या करें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें,
तो 1/a बाहर आ जाएगा, dx x ये बन जाएगा x² बाय a² -1 dx। ये वेरिएबल अगर x बाय a है तो ये भी वेरिएबल x बाय a के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको a से डिवाइड कर लो और a से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, एंड दिस इज x बाय a होल स्क्वायर -1 and x by a is equal to t. Let x by a is equal to t. So dx is equal to a dt. dx क्या आ जाएगा, a dt आ जाएगा, तो वो तो हमें पता ही है। So this is 1 by a square. In place of dx, it is a dt. This is t. This is t square minus 1. एक a कैंसिल हो जाएगा, 1 by a dt. t टाइम्स अंडर रूट टी स्क्वायर -1 और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sec इनवर्स t प्लस ए कांस्टेंट c। सो दिस इज 1 by a sec इनवर्स t इज x by a प्लस c। तो आई होप ये फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए, और इनिशियली इंटीग्रेशन में फॉर्मूले काफी सारे हैं, तो ये मान के चलो फॉर्मूले का प्रूफ और फॉर्मूले मिला के ही इंडेफिनिट इंटीग्रल का 60% पार्ट हो जाता है, और फॉर्मूले के प्रूफ से ही इसके मेथड भी सीख सकते हो। सो दिस इज 1 by a sec इनवर्स x by, तो ये भी 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर। यहाँ पे देखो ये लीनियर आ गया और ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया, तो ये थोड़ा सा फॉर्म इस तरीके का बन सकता है, 1 अपॉन लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, जिसको आगे हम लोग फर्दर वीडियोस में देखेंगे किस तरह से डील करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज दिस। इसका प्रूफ देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। अगर प्लस में है तो x को तुम्हें रखना चाहिए a tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। a tan थीटा भी रख सकते हो, a cot थीटा भी रख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लो, dx a tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx की जगह तुम रखोगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां पे x के प्लेस पे रख रहे हैं हम a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर बाहर एलसीएम ले लो, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा sec थीटा हो जाएगा अंडर रूट लेने पे, sec स्क्वायर थीटा आएगा, अंडर रूट लेंगे sec थीटा आ जाएगा। सो दिस इज फाइनली इंटीग्रल sec थीटा d थीटा, और एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या आता है, ln sec थीटा प्लस tan थीटा, ये प्रूफ करा था। और एक और भी फॉर्मूला था इसका, ln tan π/4 प्लस x/2। फिलहाल अभी हम यहीं से करेंगे। यहां से अगर देखो तो tan थीटा आ जाएगा x/a, tan थीटा इज x/a। tan थीटा पता है, तुम sec थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? sec थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू x/a रखेंगे, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। तो ये फाइनली आ जाएगा ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a प्लस x बाय a प्लस c।
So this is finally ln under root x square plus a square plus x ln x by y क्या होता है? ln x by y होता है ln x minus ln y. So this is finally ln under root x square plus a square plus x ln a कांस्टेंट है, दोनों को मिला के c भी कांस्टेंट है, k लिख देते हैं. तो फाइनली इसका क्या फॉर्मूला आया जो हमने प्रूव करा? dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय ए. इसको आगे चल के प्रूव कर लेंगे हम लोग, हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं उसको एक बार डिटेल में देखेंगे और उससे ये चीज प्रूव हो जाती है. इसकी वैल्यू डायरेक्टली ये आ जाती है, कैसे आती है वो आगे डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो आई थिंक ये फॉर्मूला याद हो गया. और इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है, इसको भी अभी इसी के साथ याद कर लो. सिमिलरली अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में सिंपली ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दो. ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई. तो ये दो फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए. और जैसा कि हमने बताया, इंडेफिनिट का मेन पार्ट ये फॉर्मूले ही हैं. फॉर्मूले अक्सर स्किप हो जाते हैं. तो ये फॉर्मूला भी 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है, ये पॉइंट याद रखना. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले. तो ये फॉर्मूला आई थिंक हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं. ठीक है, और ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x बाय ए आता है. तो ये फॉर्मूला भी पहले ही देख चुके हैं हम लोग. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें एक फॉर्मूला हम करते हैं पहले, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करा जाता है. x माइनस ए एक्स प्लस ए करके ब्रेक कर लेते हैं इसको, dx 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए. इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करके स्प्लिट करके लिखते हैं. तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए. इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ऊपर 2a बच जाएगा, तो 1 अपॉन ट्वाइस से लिख दो उसको. देख लो यहां से क्या आएगा, x प्लस ए इधर आएगा, इधर से माइनस एक्स प्लस ए. एक सेकेंड, इधर से आएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए. ठीक है, बिल्कुल सही है. तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ट्वाइस ए इंटीग्रल, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx. x का कोई मल्टीपल तो है नहीं, तो 8 सबट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटीग्रल में, लीनियर टर्म होना चाहिए. तो इंडिविजुअली दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं. 1 अपॉन एक्स माइनस ए का ln x माइनस ए आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस ए का ln x प्लस ए आ जाएगा, प्लस k. So this is finally 1 upon twice a ln x minus a upon x plus a प्लस एक कांस्टेंट c या k कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो हमें याद हो गया फॉर्मूला
पहला फॉर्मूला क्या याद हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का ये फॉर्मूला है, क्या आता है 1 बाई ट्वाइस ए एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, इससे एक माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा dx। फॉर्मूला तो ये राइट साइड में वही रहेगा, लेफ्ट साइड से हमने कॉमन लिया है, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 बाई ट्वाइस ए एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये जो माइनस साइन है इसकी पावर में रेज करा देते हैं, वन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की पावर -1 करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो फाइनली यहां से दो फॉर्मूले रेडी हो गए। पहला फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है 1 बाई ट्वाइस ए एल एन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी तरह से dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा 1 बाई ट्वाइस ए एल एन, इसका रेसिप्रोकल कर दो, एक्स प्लस ए ऊपर आ जाएगा एंड एक्स माइनस ए नीचे आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले हो गए, इसका भी एप्लीकेशन आगे देखेंगे किस तरह से करते हैं हम लोग। तो ये दो फॉर्मूले भी आई थिंक रेडी हो गए होंगे, और रिवीजन क्लास है तो ऑब्वियसली पहले तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ये फॉर्मूला तो हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट ये अब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले होते हैं और इसको प्रूफ करते हैं बाय पार्ट से। तो ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में बाय पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इनके प्रूफ देखेंगे। ये न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, तो पहला फॉर्मूला इसको भी डायरेक्टली याद कर लो, प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखेंगे इसका हम लोग। 1/2 बाहर निकाल लो, x पहला फंक्शन देखोगे हमेशा x आएगा, दूसरा फंक्शन हमेशा ये इंटीग्रल आएगा। तीसरा यहां पे जो नंबर ए स्क्वायर है या माइनस ए स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर लिख लेना। चौथा जो भी इंटीग्रल यहां लिखा हुआ है उसको रेसिप्रोकल करके उसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये क्या आता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो चौथा टर्म यही आ जाएगा यहां पे। तो आई थिंक शायद अब याद रखना थोड़ा आसान हो, पहला टर्म हमेशा एक्स आएगा, दूसरा टर्म जो इंटीग्रल यहां लिखा हुआ है, मान लो ये इंटीग्रल आई लिखा है मान लो, तो पहला टर्म हमेशा ये 1/2 बाहर रहेगा, फर्स्ट टर्म आप बंद करके x लिख दो, सेकेंड टर्म हमेशा ये इंटीग्रल आ जाता है, थर्ड टर्म में अगर यहां ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख देंगे, और अगर यहां माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे, और फोर्थ टर्म में ये जो भी लिखा है उसको रेसिप्रोकल करके उसको इंटीग्रेट कर लो।
तो जो भी आएगा वो फोर्थ टर्म आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए। तो आई होप अब फॉर्मूला शायद याद रखना आसान हो। नेक्स्ट वन इज ये, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, प्रूफ अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखेंगे। बोला था हमने 1/2 हमेशा लिख लो, पहला टर्म x आएगा, दूसरा टर्म ये जो भी लिखा है उसको नोट कर लो, तीसरा टर्म यहां a स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर तो प्लस a स्क्वायर लिख लो, और चौथा इसका रेसिप्रोकल करके तुम इसको इंटीग्रेट कर लो। तो इसका तो प्रूफ हम लोग देख ही चुके हैं, दैट इज ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये बाय ए हटा ही दो यहां से, वो बेटर रहेगा, ये ए हटा दो, इसमें कंफ्यूजन रहेगा, ये सी से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और फॉर्मूला इसमें बन रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक में पहला टर्म हमेशा 1/2 आता है, मतलब ये 1/2 तो बाहर लिखेंगे, पहला टर्म x आता है, फिर दोबारा ये दूसरा टर्म ये इंटीग्रल आ जाता है, यहाँ पे लिख दोगे जिसको इंटीग्रेट करा जा रहा है। तीसरे में यहाँ माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर लिख दो, और चौथे में इसका रेसिप्रोकल करके इसको इंटीग्रेट कर दो। So ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, सिंपल। तो आई थिंक ये फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए इस ट्रिक से। नेक्स्ट, अच्छा ये सब फॉर्म भी बाय पार्ट से ही प्रूव होता है, एक्सपोनेंशियल है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। फिलहाल अभी इसको याद कर लो, e टू द पावर ax sin bx का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। ठीक है, याद रहेगा तो बेटर रहेगा, तो फिर से लिख लेते हैं एक बार, e टू द पावर ax sin bx dx दैट इज e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे आता है, a साइन बी एक्स माइनस b कॉस ए कॉस बी एक्स। ठीक है, तो ये जितने फॉर्मूले याद होंगे उतना फिर क्वेश्चन करने में आसानी होती जाएगी। नेक्स्ट सिमिलर फॉर्मूला है e टू द पावर ax cos bx, तो e टू द पावर ax डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले टर्म में a cos bx आता है, दूसरे टर्म में बेसिकली इसका इंटीग्रेशन आ जाता है cos bx का, जो कि क्या आएगा b cos bx। तो फिर से लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूला, e टू द पावर ax cos bx dx is e to the power ax upon a square plus b square a cos bx, cos bx का इंटीग्रेशन b sin bx। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ थ्योरम्स हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन यहाँ पे c के रिस्पेक्ट में, ये डिसाइड करता है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। x लिखा है तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ fx रहेगा, c एज अ कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कुछ ऐसा होता, dx स्क्वायर लिखा होता अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ध्यान से देखना, तो अब पूरा फोकस हमारा सिर्फ रहेगा एक्स स्क्वायर पे, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो एक्स लेट
ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सिर्फ नाम है। लेट एक्स स्क्वायर का एक नाम दे दिया t, इट इज नॉट एनी सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम t दे दिया तो दिस इज dt, और x टू द पावर 4 की जगह 1 माइनस एक्स की पावर 4 की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, इसको डिफरेंशिएट मत कर देना। और इसका इंटीग्रेशन आई गेस पता है हमें, साइन इनवर्स टी, और अब टी की वैल्यू फिर से उठा के यहां पे रख दो, तो साइन इनवर्स टी इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। नाउ सपोज कर लो हमें इसी तरह से इंटीग्रेट करना है tan क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू tan एक्स, ठीक है। तो पूरा फोकस किस पे करना है, tan x पे करना है। tan x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसका नाम दे देंगे से, लेट्स से tan x as t या u या कुछ भी, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो ये u क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज du, u क्यूब का इंटीग्रेशन u टू द पावर 4 बाय 4 अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन फॉर्मूला, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, एंड u है क्या, tan x है, तो tan की पावर 4x बाय 4 प्लस k। आई थिंक बात क्लियर है ना, ठीक है। इस पे बेस भी आगे क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्या है, अगर दो फंक्शन को ऐड सबट्रैक्ट करा जाता है तो इंडिविजुअली हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक इंटीग्रेशन साइन आएगा, fx को अलग इंटीग्रेट कर लिया और gx को अलग इंटीग्रेट कर लिया। तो ये कुछ बेसिक थ्योरम्स थी इंटीग्रेशन में, और ये बेसिक फॉर्मूले थे। fx का इंटीग्रेशन gx आ रहा है, तो f(ax + b) का इंटीग्रेशन g(ax + b) आ जाएगा। सिंपली x के प्लेस पे ax + b रख देना, और चूंकि x से a मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इंटीग्रेशन a से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रल, ये पॉइंट भी याद रखना, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो इंटीग्रेबल। The integral of a function referred only by a constant. fx का इंटीग्रेशन gx आ रहा है या hx आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब gx और hx सेम है, जैसा अभी बताया था हमने तुम्हें, इंटीग्रेशन में 2-3 वैल्यूज भी आ सकती हैं, इंडेफिनिट में आंसर डिफर करता ही है। इसका मतलब gx का भी डिफरेंशिएशन fx आएगा और hx का डिफरेंशिएशन भी h' भी fx आएगा। इट मीन्स g' और f' बराबर होंगे। इट मीन्स g' माइनस f' 0 आ जाएगा। इसको कुछ एक फंक्शन मान लो, कैपिटल fx, मतलब अगर हम कैपिटल fx मान ले gx माइनस fx, तो ये कैपिटल fx का डेरिवेटिव है जो कि 0 आ रहा है। इसका मतलब fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन। fx कांस्टेंट फंक्शन है, इट मींस fx c है, कुछ कांस्टेंट है, लेट्स से c, और ये वही आर्बिट्री कांस्टेंट c हो गया। तो आई थिंक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे इसके। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले एक जगह नोट कर लो और एक बार प्रूफ कर लो, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूले का ही है।